गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक देखिए हमने अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज अपनी 6.1 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद जब हम 6.2 पर आए तो हमने बेसिक देखा इसके अंदर क्या था, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद इससे रिलेटेड 2 थ्योरम्स और उसके बाद फर्दर जो थ्योरम्स थी वो हम आज देखने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, A linear transformation T from U to V is non-singular if and only if। ठीक है, अगर हम T को नॉन सिंगुलर लेके चल रहे हैं तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, that T carries Li vectors of U onto Li vectors of V, that U के Li vectors under T V के Li vectors पर ही मैप होंगे। देखिए एक बार हम Li जो हमारे पास U के वेक्टर्स हैं उसकी मैपिंग Li वेक्टर्स ऑफ V पर दिखा देंगे। किस केस के अंदर, जब हम T को नॉन सिंगुलर लेकर चल रहे हैं, और सेकेंड केस के अंदर हमें T कैरीज Li वेक्टर्स ऑफ U ऑन टू Li इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ V ये लेकर चलना है और हमें नॉन सिंगुलर हम दिखा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट केस के अंदर नॉन सिंगुलर लेके चल रहे हैं और Li वेक्टर्स ऑफ U ऑन टू Li वेक्टर्स ऑफ V प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए जैसे हमने इसका प्रूफ स्टार्ट किया तो हमने माना क्या, लेट T बी नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने Li वेक्टर्स ऑफ U की मैपिंग Li वेक्टर्स ऑफ V पर दिखानी है। अब हम एक S सेट लेकर चल रहे हैं। S सेट के अंदर U1 U2 अप टू UN मेंबर्स हैं। देखिए हमें साफ पता है अगर T U से V के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, U से V T, तो U के अंदर मेंबर स्मॉल u टाइप के होंगे और V के अंदर मेंबर्स T ऑफ U टाइप के होंगे। ठीक है, अब देखिए S U1 U2 अप टू UN वेक्टर्स हैं और ये वाला जो सबसेट आएगा हमने कुछ n वेक्टर्स लिए। कहाँ से लिए हमने, U से, क्योंकि U के अंदर स्मॉल u टाइप के मेंबर्स हैं और उसमें से हमने n ले लिए। B Li सबसेट ऑफ U, Li सबसेट ऑफ U हमने ले लिया। अब हम दिखा देंगे इनकी इमेज अंडर T Li ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम लिख भी लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो T ऑफ U1। देखिए फर्स्ट वेक्टर की इमेज क्या आएगी, T ऑफ U1, सेकेंड की T ऑफ U2 और UN की T ऑफ UN। इनका जो सेट बनेगा इज Li सबसेट ऑफ V। ठीक है, तो हमें माइंड में ये रखना है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए हमें पता है कभी भी हमने अभी तक के थ्योरम्स के अंदर जब भी Li दिखाया तो एक सिंपल सा काम किया, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखा और अगर सारे स्केलर्स जो हमने उसके अंदर यूज़ किए हैं वो 0 दिखा दें तो हमारा काम ख़त्म। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, A1 T ऑफ U1 T ऑफ U2 के साथ हमने लिया A T ऑफ U2 AN T ऑफ UN इज इक्वल टू 0। और ये 0 क्योंकि इमेज है तो ये V का मेंबर है, यानी कि ये V के वेक्टर स्पेस में से आएगा। इमेज का कोई एलिमेंट है जहाँ पर A1 A2 अप टू AN ये सारे F के मेंबर्स हैं। फील्ड में से ही तो लेंगे ना, ये जो T ट्रांसफॉर्मेशन है U से V पर है और U और V दोनों की ही फील्ड क्या है हमारे पास, F। ठीक है, अब हमें साफ साफ दिया हुआ है इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो T है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम रिजल्ट यूज़ करें तो हमें पता है हम स्केलर को अंदर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम A1 T ऑफ U1 को T ऑफ A1 U1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट A2 T ऑफ U2 को हम T ऑफ A2 U2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट AN T ऑफ UN को हम लिख सकते हैं T ऑफ AN UN इज इक्वल टू 0 वेक्टर ऑफ V। ठीक है,
अब क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास हमें एक और रिजल्ट भी पता है जिसमें हम क्या करते हैं, इन सभी को कंबाइन भी कर सकते हैं, a2u2 अप टू an यहाँ पर क्या रहेगा 0। अब देखिए t ऑफ a1u1 प्लस a2u2 प्लस an की इमेज 0 वेक्टर i v पर, ठीक है। रीज़न भी हम इन चीज़ों का लिख सकते हैं दैट t इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि t जो है हमारे पास नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब हमने अपने लेक्चर 4 के अंदर देखा था कि अगर t नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि u के सिर्फ 0 वेक्टर की इमेज अंडर t 0 आएगी और कोई भी ऐसा u के अंदर वेक्टर नहीं आएगा जिसकी इमेज अंडर t 0 पर आए, ठीक है। तो ज़रूर अगर a1u1 प्लस a2u2 अप टू an की इमेज v का 0 वेक्टर आ रही है तो ज़रूर ये पूरी वैल्यू 0 आएगी। इसका रीज़न हमने क्या लिया, सिर्फ ये कि t हमारे पास नॉन सिंगुलर दी हुई थी और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन हमने अच्छे से कर रखी है कि u के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर ही ऐसा आए जिसकी इमेज अंडर t 0 आए, ठीक है। अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। देखिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रखा और हमने ऑलरेडी लेट क्या किया हुआ है यहाँ पर कि S जो हमने सबसेट लिया था U में से वो Li लिया था। अब U1 U2 UN यहाँ पर मेंबर्स थे, U1 U2 अप टू UN यहाँ पर मेंबर्स हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख दिया। मुझे ऑलरेडी पता है U1 U2 अप टू UN सारे Li हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैंने 0 रख दिया तो ऑब्वियसली मेरे पास सारे ही स्केलर्स a1 a2 अप टू an 0 आएंगे। सारे स्केलर्स हमने 0 प्रूव कर दिए। शो क्या कर रहे थे हम, t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un इक्वल टू 0 रखा था हमने, उसमें हमने सारे स्केलर 0 दिखा दिए। सारे स्केलर 0 दिखाते ही हम बोल सकते हैं डैट जो हमारे पास सेट है जिसके अंदर मेंबर्स थे t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un ये Li है, ठीक है। अब इसका हमें कन्वर्स पार्ट करके दिखाना है। कन्वर्स पार्ट के अंदर हम ये चीज़ लेकर चलेंगे दैट t कैरीज Li वेक्टर्स ऑफ u ऑन टू Li वेक्टर्स ऑफ v और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है दैट t इज़ नॉन सिंगुलर। तो आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक u वेक्टर ले लिया जो कर्नल के अंदर है, ठीक है। स्मॉल u कोई एलिमेंट है जो कर्नल ऑफ t से बिलोंग करता है। अगर ये कर्नल ऑफ t के अंदर बिलोंग करे और हमें पता है कर्नल ऑफ t के अंदर जो भी मेंबर्स आ जाते हैं उनकी इमेज अंडर t 0 आएगी, ठीक है। अगर हमने ये कोई मेंबर मान लिया एनी एलिमेंट तो हम ये आराम से कह सकते हैं डेट t ऑफ u इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें पता है कर्नल का मेंबर है तो इमेज 0, ठीक है। एक और बात, मैंने क्या किया, t ऑफ u एक सिंगलटन वेक्टर है। सिंगलटन वेक्टर अगर 0 आ जाए क्योंकि ये v में बिलोंग कर रहा है, v एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस के अंदर सारे एलिमेंट्स वेक्टर्स हैं और t ऑफ u भी v का ही मेंबर है तो t ऑफ u भी क्या आएगा, वेक्टर। t ऑफ u एक वेक्टर क्वांटिटी और मैंने क्या दिखा दिया, वेक्टर क्वांटिटी का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0, जहाँ पर देखिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊं। अगर मैं इसको लिखूं a1 t ऑफ u इज इक्वल टू 0 तो ये मैंने क्या लिख दिया, इस सिंगलटन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अब Li दिखाना है तो सारे स्केलर्स को 0 दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे LD दिखाना है यानी कि लीनियर डिपेंडेंट यानी कि नॉट Li तो मुझे स्केलर नॉन 0 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर मैं
1 को नॉन ज़ीरो भी ले लूँ, क्योंकि सिंगलटन वेक्टर था तो और कोई स्केलर तो हमने यूज़ ही नहीं किया। सिंगलटन वेक्टर A1 था, सॉरी सिंगलटन वेक्टर TU के साथ जो स्केलर यूज़ किया वो A1 था। अगर हम A1 मान लीजिए 5p ले लें या कोई भी नॉन ज़ीरो मेंबर, इनटू में T ऑफ U तो ज़ीरो ही है, तो 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही आएगा, यानी कि नॉन ज़ीरो क्वांटिटी लेने पर भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास T ऑफ U का सेट है ये Li तो नहीं है, तो हम साफ साफ ये बोल सकते हैं डैट T ऑफ U इज नॉट Li इन V। ठीक है, अब अगर T ऑफ U नॉट Li इन V है तो जस्ट इससे पिछले वाली थ्योरम जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव की थी उससे हम ये बता सकते हैं कि अगर Li वेक्टर्स हमारे पास, Li जो हमारे पास वेक्टर्स हैं V के अंदर, ठीक है, तो उनका जो हमारे पास प्री इमेजेस आएंगी वो भी Li आएंगी, और नोट Li लिया तो नोट Li आएंगी, तो इसके अंदर नोट Li था तो U भी नोट Li होगा, क्योंकि T ऑफ U ये मेंबर्स कहाँ से आए थे, देखिए हमने जस्ट इसमें दिखाया था कैपिटल U के अंदर स्मॉल u टाइप के मेंबर्स थे और V के अंदर T ऑफ U टाइप के, तो T ऑफ U जो था हमारे पास वो V का था, जबकि हमारे पास U जो था वो कैपिटल U का था। ठीक है, अब क्योंकि U नॉट Li है तो सेम रिजल्ट देखो, T ऑफ U नॉट Li था तो हमने T ऑफ U को ज़ीरो लिख दिया, तो ऐसे ही U नॉट Li है तो U को भी हम ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि U ज़ीरो आ गया। U क्या था, कर्नल ऑफ T का कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर, इसका मतलब कर्नल ऑफ T के अंदर सिर्फ एक सिंगलटन ज़ीरो ही आएगा, और जिन केसेस के अंदर कर्नल के अंदर सिर्फ ज़ीरो आ जाए, यानी कि सिर्फ ज़ीरो वेक्टर ही ऐसा आ जाए जिसकी इमेज अंडर T ज़ीरो आ जाए, तो हम उसे बोल देते हैं डैट T इज़ नॉन सिंगुलर। कुछ भी नहीं था, छोटी सी थ्योरम थी जो हमने प्रूव करके दिखा दी। अब नेक्स्ट थ्योरम जिसमें हमें सिर्फ सिल्वेस्टर्स लॉ को यूज़ करना है और कुछ भी नहीं है उसमें, उसे देखते हैं अब हम। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट T U टू V बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ UF, देखिए U टू V जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इन दोनों की फील्ड्स क्या है F। ठीक है, इफ U ऑफ F इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, हमारे पास UF क्या है FDVS, देन U एंड RT डेट इज रेंज स्पेस ऑफ T हैव द सेम डायमेंशन इफ T इज नॉन सिंगुलर। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, अगर हमारे पास T कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और U जो है हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है यानी कि FDVS है, तो U और RT यानी कि रेंज स्पेस और U उन दोनों की डायमेंशन सेम आएंगी अगर T जो हो गया नॉन सिंगुलर हो गया। तो सबसे पहले इफ़ एंड ओनली इफ के केसेस में हम कैसे प्रूव करते हैं, फर्स्ट केस लेके चलेंगे और सेकंड को प्रूफ करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लेके चल रहे हैं कि U और RT की सेम डायमेंशन है, डेट इज लेट डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ U डायमेंशन ऑफ RT हम लेकर चल रहे हैं और हमने सिल्वेस्टर्स लॉ से क्या पढ़ रखा है, बाय सिल्वेस्टर्स लॉ, सिल्वेस्टर्स लॉ का आपको प्रूफ देखना हो तो आप रैंक एंड नलिटी चैप्टर के अंदर लेक्चर 4 के अंदर देख सकते हैं। सिल्वेस्टर्स लॉ के अंदर रिजल्ट क्या था, डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। ठीक है, लेकर क्या चले हैं हम, डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT, तो डायमेंशन ऑफ U की एक बार वैल्यू पुट कर दीजिए, डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RT। सिर्फ हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है फ्रॉम इक्वेशन 1,
यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए हमने इसके बाद क्या किया, यहाँ पर हमने इक्वल डायमेंशन दिखाने से ये दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि कैंसिल आउट क्यों किया, डायमेंशन जो है कोई भी एक स्केलर आता है, मतलब कोई नंबर आता है, तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या आ गया, 0। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 0 यानी कि नलिटी 0, इसका मतलब क्या है, विच शोज एंटी इज अ जीरो स्पेस। नल स्पेस हमारे पास एक जीरो स्पेस है। नल स्पेस जीरो स्पेस का मतलब क्या है, नलिटी के अंदर मतलब कर्नल के अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर हमें पता है यू का जीरो वेक्टर हमेशा मैप करता है, हमेशा उसकी इमेज जीरो आती है अंडर टी। तो डायमेंशन भी क्या है, जीरो। इसका मतलब अदर देन जीरो यू के अंदर ऐसा कोई मेंबर नहीं है जिसकी इमेज अंडर टी जीरो आ जाए। और वो केसेस, जिन केसेस के अंदर हमारे पास ऐसा कोई वेक्टर नहीं मिलता यू के अंदर जिनकी इमेज अंडर टी जीरो आ जाए, तो हम क्या बोल देते हैं, दैट टी इज नॉन सिंगुलर। लेकर क्या चले थे हम, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, दैट t इज नॉन सिंगुलर। अब हमें कन्वर्स दिखाने के लिए हम t को नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और डायमेंशन को इक्वल दिखा देंगे। तो आइए देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट हमें कैसे करना है। कन्वर्स के लिए हमने देखिए माना t इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब हमें माइंड में क्या रखना है कि हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। अब देखिए t नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब हमारे पास क्या है, दैट u के अंदर अकेला जीरो वेक्टर ऐसा है जिसकी इमेज अंडर t जीरो आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं t के नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, जीरो इज द ओनली वेक्टर that belongs to NT, क्योंकि ऐसे वेक्टर्स u के जिनकी इमेज अंडर t जीरो पर जाए वो सारे नल स्पेस के अंदर आते हैं। नल स्पेस यानी कि NT, that belong to नल स्पेस। अब क्योंकि नल स्पेस के अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर गया, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं डैट डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि u का जीरो वेक्टर तो हमेशा जीरो पर ही जाता है। अदर देन जीरो हमारे पास कोई वेक्टर ऐसा नहीं है जिसकी इमेज अंडर t जीरो आई। अब क्योंकि कोई और वेक्टर ऐसा नहीं है, तो हमारे पास कोई और मेंबर सिलेक्ट करने की कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो डायमेंशन जीरो। और हमें सिल्वेस्टर्स लॉ से क्या पता है, डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, सॉरी यहाँ पर NT आएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। अब ध्यान से देखिए हमारे पास डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या है, जीरो। यहाँ पर हमने पुट किया डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, यहाँ पर भी हमने क्या पुट किया, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, सॉरी u। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस हमने क्या दिखा दिया, डायमेंशन ऑफ u के इक्वल। और कन्वर्स पार्ट के अंदर हमें यही तो प्रूफ करके दिखाना था ना कि हमने t को नॉन सिंगुलर लिया और डायमेंशन इक्वल दिखा दी। तो इस प्रूफ के अंदर कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ हमें सिल्वेस्टर्स लॉ को यूज़ करना था, जो हमने कर लिया। अब देखिए एक और थ्योरम है इसी पर बेस्ड, उस पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम Rn टू Rm गिवन बाय y इक्वल टू ax। ये हमारे पास इस बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से दी हुई है, इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स A ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर। देखिए वो क्या कह रहे हैं, t जो हमारे पास जो y इक्वल टू ax टाइप की दी हुई है, यानी कि x से हम मेंबर्स लेंगे कुछ और उनकी इमेजेस अंडर t y आएंगी, यानी कि y के कुछ ना कुछ मेंबर्स आएंगे,
उसे नॉन सिंगुलर दिखाना है, जबकि हम फर्स्ट केस में मानेंगे क्या, मैट्रिक्स ए ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर, प्रूव करके दिखा देंगे दैट टी इज़ नॉन सिंगुलर, और कन्वर्स पार्ट में इसका रिवर्स। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में हम क्या लेकर चलते हैं, दैट मैट्रिक्स ए ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर। हमने क्या सपोज किया, दैट मैट्रिक्स ए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो नॉन सिंगुलर है, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, दैट ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो, क्योंकि देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है और उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आएगा एंड ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इसी के अंदर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस के बाद जब आपने एक थ्योरम देखी थी दैट टी इज़ नॉन सिंगुलर इफ़ टी इज़ 1 to 1, जस्ट उसके बाद वाली थ्योरम थी, यानी कि अगर हमारे पास टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका मतलब क्या होता है, टी इज़ 1 1। तो अगर हमने टी को यहाँ पर नॉन सिंगुलर प्रूव करके दिखाना है, और अगर हम टी को 1 1 दिखा दें तो डैट इम्प्लाइज टी इज़ नॉन सिंगुलर, तो हम 1 1 पे अपना फोकस कर रहे हैं। 1 1 हमने जब भी दिखाया है अभी तक क्या करते थे, इमेजेस इक्वल लेके उन एलिमेंट्स को ही इक्वल दिखा देते थे। ठीक है, तो इमेजेस ले ली हमने दो अलग अलग। ठीक है, इमेजेस किस टाइप की हैं, वाई के कुछ मेंबर्स हैं, तो हमने y के दो मेंबर्स ले लिए, एक तो y1 और एक y2। y1 इक्वल टू y2 हमने लिया। ठीक है, y1 इक्वल टू y2 इम्प्लाइज व्हाट, y1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे पुट करने पे ax1, और y2 की वैल्यू क्या आएगी ax2। ठीक है, ax1 इज इक्वल टू ax2 आ गई। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ax1 माइनस में ax2 इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने इसके अंदर क्या किया, दोनों ही तरफ ax2 को माइनस कर दिया, यानी कि उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर दिया। इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने के बाद हमारे पास a कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमने a कॉमन ले लिया तो अब हम ये बोल सकते हैं कि देखिए a हमारे पास कॉमन आया और ऊपर हम क्या दिखा चुके हैं कि a इन्वर्स एग्जिस्ट, क्योंकि a इन्वर्स एग्जिस्ट है तो दोनों ही तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए रीज़न भी हम क्या लिखेंगे, दैट a इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब a इन्वर्स a ये तो बन गया 1, यानी कि हमारे पास बचा क्या, that x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 इमेजेस इक्वल लेकर चले थे और हमने प्रूफ क्या कर दिया, वो एलिमेंट्स ही इक्वल थे, डैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, t, यानी कि t इज 1 1। फ्रॉम थ्योरम 1 हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं अगर t 1 1 है तो ज़रूर t नॉन सिंगुलर होगा। अगर आपको इस रिज़ल्ट में कोई भी डाउट हो कि t अगर 1 1 है तो t नॉन सिंगुलर कैसे होगा, आप इससे जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके कन्वर्स पार्ट के ऊपर चलते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमने क्या लिया, ट्रांसफॉर्मेशन को हम नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर दिखा देंगे। मैट्रिक्स कौन सी, ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लेट टी इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसको हम नॉन सिंगुलर इस पर लेकर चल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास मान लेते हैं, देखिए हमने क्या दिखाना है, ए को नॉन सिंगुलर, तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए हम मान रहे हैं कि ए सिंगुलर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमें इसे प्रूव करना है, इसलिए हमने लेट कर लिया a इज सिंगुलर। अगर रिजल्ट हमारा प्रूव हुआ तो ठीक, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हम ये दिखा देंगे कि हमने जो सपोज किया था वो गलत था और a हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि a सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो ax इक्वल टू 0 का नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आएगा।
नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन से मेरा क्या मतलब है कि देखिए ए सिंगुलर है, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। अगर हम x नॉन ज़ीरो भी ले लें तब भी ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज या फिर हैज़ अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, यानी कि x अगर हम नॉन ज़ीरो भी ले लें तब भी हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब अगर हमने देखिए हमें पता है अगर x हमने ज़ीरो ले लिया मान लीजिए, यानी कि a ज़ीरो, तब भी ज़ीरो ही आएगा। x की वैल्यू ज़ीरो पुट की तब भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। ठीक है, बेशक ये एक हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से हम ए एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो लिख सकते हैं। अब देखिए हमने ये शो कर दिया इनसे, देखिए y इक्वल टू ए एक्स टाइप के हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मेंबर्स थे। अगर हम x में से x मेंबर ले लें या ज़ीरो मेंबर ले लें, इमेजेस तो क्या आ रही हैं उन दोनों की इक्वल, क्योंकि ये x की इमेज है ए एक्स और ये ज़ीरो की इमेज है ए ज़ीरो। तो x की इमेज और ज़ीरो की इमेज दोनों की ही इमेजेस हमारे पास सेम आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बेशक t ऑफ ज़ीरो को ऑपरेट कर लो या t ऑफ x को ऑपरेट कर लो, उनकी इमेजेस तो इक्वल ही आएंगी। अगर इक्वल आएंगी उनकी इमेजेस तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो। x इक्वल टू ज़ीरो कैसे बोल दिया, क्योंकि कन्वर्स के अंदर हम ऑलरेडी लेकर चले हैं डेट t इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, डेट t इज़ वन वन। अगर उनकी इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल आएंगे, यानी कि x इक्वल टू ज़ीरो। x इक्वल टू ज़ीरो के रीज़न में हम लिख सकते हैं कोई भी एक रीज़न, या तो आप लिख लीजिए गिवन दैट t इज़ नॉन सिंगुलर और उसके बाद इम्प्लाई में कर दीजिए t इज़ वन वन, क्योंकि देखिए पहले ही थ्योरम के अंदर हम ये प्रूव कर चुके हैं अगर t हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो t हमारे पास वन वन भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी हमने, क्योंकि अगर a सिंगुलर है तो ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो का नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आना था, यानी कि x इक्वल टू नॉन ज़ीरो आना था, जबकि हमने x को तो ज़ीरो दिखा दिया। x को हमने ज़ीरो दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग है। और सपोजिशन क्या थी, a इज सिंगुलर, हेंस a इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, a इज नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास ये थ्योरम भी यहाँ पर कंप्लीट, और ये थ्योरम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, हैव अ नाइस डे।